शहर के बीचों बीच आरडीएक्स का विस्फोट, ये नक्सलियों का काम है या आतंकवादियों का? अलगाववादियों का। तो आप इसे रोकने के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? सर, पुलिस कोई भगवान नहीं है, हम भी डॉक्टर की तरह हैं। किसी घाव का इलाज कर सकते हैं। हर जुर्म घाव की तरह होता है। इस तरह के बम विस्फोट हो ही नहीं सकते अगर हम उनकी वजह मालूम कर लें और उनको दूर करने की कोशिश करें। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बुराई को रोकने के लिए तुम्हें जितना वक्त चाहिए लो। इस जिले में अलगाववादियों के सरगना की तलाश शुरू करो। क्या ये आजकल यहीं पर है? वो तो विदेश में रहता है। इनके आदमियों पर जहां कहीं भी हो उन पर नजर रखी जाए ताकि इस तरह की हरकतों पर रोक लगाई जा सके। ये छोटे छोटे बच्चे हैं सर, महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं। ये हर जन्म लेने वाले बच्चे के दिमाग में नफरत का बीज बो रहे हैं। ये रॉयल सेना का काम है, इन्हें हर हालत में ढूंढना होगा। सर, हमारे पास उनकी एक फाइल है। उसकी जरूरत नहीं है। वो फाइल फौरन लेकर आओ। सुनिए जी, आप हैदराबाद जा रहे हैं ना फैक्ट्री के काम से? हाँ हाँ। जरा अपने बारे में भी तो सोचिए। जो हमारे ऊपर निर्भर है, अगर हम उनके हक को मारेंगे तो भगवान भी हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में वैसा ही सोचेगा। ये काम तो हम गरीबों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं। अगर हम उनका हक मारेंगे तो भगवान हमारे बच्चों का हक मारेगा। ऐसा नहीं है जी, हमने किसी तरह का ऐतराज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमारी थी, लेकिन तुम उसको प्रॉपर्टी दे रहे हो, वो भी उसकी मर्जी के बगैर। सूर्या, वो हमें अपना समझता है इसीलिए नहीं पूछा। मेहरबानी करके दोनों को अलग मत करो। सूर्या, आप शुरू कीजिए। सूर्या, गरीब आदमी को हमेशा कोई अपने फायदे के लिए पा सकता है। तुम उन लोगों की भलाई के लिए फैक्ट्री बनाना चाहते हो, मगर वो तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं देंगे, हमारी जान लेंगे। हम उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वेंकटराव, अगर एक दूसरे की जान ही लेना है तो इंसान दुनिया में पैदा क्यों होता है? एक दूसरों के खातिर मारो। भैया, भैया, भाभी और बच्चों को अंदर लेकर के जाओ। भैया, जाओ यहाँ से। भैया, जाओ। इसको लेकर अंदर जाओ। नहीं माँ, जाओ इसको लेकर। इसका ख्याल रखना। सुनो, मार डालो सबको, जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। ये स्वामी, हमेशा गरीबों के लिए जीना और बहन का ख्याल रखना। डॉक्टरों का साथ देगा, बम से उड़ा डालो। उड़ा दो बम से घर को। उसके बाद स्वामी अपनी छोटी बहन को साथ लेकर हैदराबाद चला गया था। वहां जाकर वो नायर के साथ लग गया, जो गुंडों का गॉडफादर था, जो पूरे शहर पर राज करता। साहब, मुझे कुछ काम दे दीजिए ना। तो बहुत छोटा है, क्या काम करेगा? ये ले। नहीं साहब, बगैर कुछ काम के पैसे लेने को मेरे पिताजी ने मना किया है। तो खुददार है। हर आदमी ने यही सोचा कि शायद वो अपनी बहन की खातिर उस नफरत को भूल चुका है, मगर ऐसा नहीं हुआ। नायर उसकी हालत को अच्छी तरह से समझता था, मगर उसने अपने पिता के बनाए आदर्शों को कायम रखने के लिए रॉयल सीमा पर एक फैक्ट्री लगाई और वहां के लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे।
स्वामी की शादी के दिन ही भास्कर ने उसकी पत्नी को धोखे से मार डाला। कौशल्या, कौशल्या! सुनिए जी। तुमसे शादी करके एक सुखी जीवन जीने की मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन मेरे भाग्य में ये सुख नहीं था। कम से कम तुम्हारी बाहों में कौशल्या, कौशल्या, तुमने अपना जीवन मुझ पे कुर्बान कर दिया कौशल्या। स्वामी नायडू के इंतकाम से बचने के लिए भास्कर ने खुद को पुलिस के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया। हैदराबाद में इस तरह अलगाववाद खूब फलने फूलने लगा था, और वो जो बम विस्फोट हुआ वो स्वामी नायडू के लिए ही था। मतलब ये कि जेल में बैठकर भास्कर ये सब करा रहा है। वो अपने भाई के जरिए स्वामी नायडू को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। उसने उसकी 2000 एकड़ जमीन में से 1000 एकड़ जमीन गलत तरीके से बेच डाली है, और वो आज भी यही काम कर रहे हैं। हेलो, हाँ शिवम भाई, आपके लिए फोन है। भाई, स्वामी नायडू परसों अपनी फैक्ट्री की सालगिरह पर आ रहा है। क्या हुआ भाई? वो कमीना स्वामी नायडू अपनी फैक्ट्री की सालगिरह में शामिल होने के लिए हैदराबाद से बनगाना पल्ली आ रहा है। वो जिंदा ना जाने पाए। अरे भाई, फिक्र मत कीजिए, लोगों को उसकी लाश पहचानने में भी 2 दिन लग जाएंगे। उसकी मौत न तुम्हारे न मेरे हाथों होगी, बल्कि शंकर के हाथों होगी। उसकी तलाश करो। हमेशा गरीबों के लिए जीना। हमारे देश में फैले हुए बेरोजगारी का नतीजा है आपस में नफरत। यही वजह है कि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि आप सबके पास रोजगार हो, काम हो। वो हमेशा मेरे आदर्श थे और सदा रहेंगे। ये भास्कर का खास चमचा है। शेर भी जानवर को दहाड़ कर सचेत करता है।
इंसान तो उससे भी बदतर है। तुम हर वक्त मेरी रक्षा के लिए मेरे पीछे लगे हो। मुझे कुछ नहीं होगा। आप तक पहुंचने से पहले मौत को मेरे ऊपर से गुजरना होगा। इस बार हमें खत्म करने के लिए भास्कर ने खास प्लान बनाया है। अगर वो ये सोचता है कि जेल में रहते उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो हम दूसरों के लिए जीते हैं, तो उसकी गलतफहमी है। चलो। उस समय शंकर ने आज फिर उसे बचा लिया। वो फिर शंकर की वजह से बच गया। मैंने अयद किया था ना, तुमको मालूम है। उसकी मौत की खबर सुने बिना मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। तुम लोगों ने तो मुझे भूखा प्यासा मार डाला। और ही मेरी किस्मत, कुछ लोग दूसरों की जायदाद पाने के लिए कत्ल करते हैं। मैंने स्वामी का कत्ल अपनी जायदाद बेच कर किया। वेंकट की औलाद मैं हूं, तुम लोग नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सर, ही इज डेड। माँ जी, मेरी वजह से आपके बेटे ने अपना हाथ खो दिया। बेटा, तुम दुखी मत हो। तुम जैसे देवता को बचाने के लिए मेरे बेटे ने हाथ खोया है। तुमने तो सब लोगों को अपने बच्चों की तरह पाला है। माँ जी, बेटे, तुम हम सबके पालन करता हो। भगवान तुमको सदा सुखी रखे।
शंकर, इनका ख्याल रखना, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। इन्हें 5 एकड़ जमीन दे दो। शंकर, यादगिरी को किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। स्वामी भैया, मैं आप ही के पास काम करूंगा। यादगिरी, तुमने मेरे लिए अपना हाथ खो दिया, इसलिए मैं जो तुम्हारे लिए करना चाहता हूं ना, मुझे करने दो। भैया, मैं मंदिर पूजा करने गई थी, वहाँ से तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ। मेरी छोटी बहन है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं तुम दोनों का हर तरह से ख्याल रखूंगा। तुमने मुझे भैया कह के मुझे मेरी बहन की याद दिला दी। इंद्रधनुष को बाहों में भर लूं, सारी सृष्टि को आँखों में भर लूं, सुरमई रंग में खो जाओ तुम, दिल में आज तुम हो जाओ, जादू सा कोई छा रहा देखो, कोई करिश्मा हो रहा देखो, चुपके से कोई आ रहा देखो, ये बारी झूम के लहरा रही देखो, रंग खुशबू ये हवा बिखरा रही देखो, इंद्रधनुष को बाहों में भर लूं, सारी सृष्टि को आँखों में भर लूं। होने लगा है किसका ये जादू, कौन कर रहा है मुझको बेकाबू, जानिए किसने घायल किया है, मेरे बदन में किसकी है खुशबू, दिल हमसे जाने लगा, जीने में लुत्फ आने लगा, मैं लहराऊं, मैं पल खाऊं, तो कि यहाँ ये बारी झूम के लहरा रही देखो, रंग खुशबू ये हवा बिखरा रही देखो, इंद्रधनुष को बाहों में भर लूं, सारी सृष्टि को आँखों में भर लूं। खिलने में लगी हूँ, उड़ने में लगी हूँ, इन वादियों से जुड़ने में लगी हूँ, संग उसके चल दूँ, मैं सबसे कह दूँ, मैं तू खुद से ही बिछड़ने लगी हूँ, दिल में बजी प्रेम की धुन गाने लगी, मेरी धड़कन रंगी मौसम खिला आलम खिले हैं हम, ये बारी झूम के लहरा रही देखो, रंग खुशबू ये हवा बिखरा रही देखो, इंद्रधनुष को बाहों में भर लूं, सारी सृष्टि को आँखों में भर लूं, सुरमई रंग में खो जाओ तुम, दिल में आज तुम हो जाओ गुम, ला 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 ला। ए नंदिनी, तुम यहाँ? क्या तुमने आज इंटरनेट पर खबर देखी? हैदराबाद में तुम्हारे भाई पर हमला हुआ है।
पूछिए। क्या रे, रात को कहाँ गया था तू? शकुंतला में फिल्म देख रहा था। हाँ। उसका हीरो तुम्हारी तरह अंधा था। क्या उसका नाम भी अंधों की तरह ही था? बेवकूफ बना रहा है क्या? सॉरी भैया, बुलेट बेकार हो संभल गई। के रहा करो, वरना यही बुलेट तुम्हारे भेजे में घुस जाएगी। ए, बंदूक किसने चलाई रे? मैंने चिलकम्मा। बेवकूफ, तुमने उस वक्त गोली चलाई जब मैं सब्जी में नमक डाल रही थी। सारा नमक उसमें गिर गया। ठीक हो जाएगा ना? हाँ, ठीक तेरे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। हाँ? हाँ, मुझे मेरे पति का ख्याल आ रहा है। उसकी याद आ रही है। क्या हुआ तुम्हारे पति को? पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे उसकी बहुत याद आती है। सामान लो। बेटी तुम आ गई? क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम ठीक। अरे अगर तुम रोओगी ना तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। इतना सब हो गया, तुमने मुझे एक फोन भी नहीं किया। तुमने कभी ये भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी बहन का क्या होता? क्यों, तुम्हें फोन का मैसेज नहीं मिला? शंकर, तुमने मैसेज नहीं दिया? सिद्धू ने कहा था वो खबर कर देगा, कहा था ना? अरे हाँ, मैंने चिलकम्मा को बताया था। उसने आपको बताया नहीं क्या? मेरे को? हाँ, मैंने तुम्हें फोन मिलाया था, लेकिन मैं जब भी तुम्हें फोन लगाती थी तुम्हारा फोन आउट ऑफ डेंजर आता था। जब तुम्हें अपने पति के बारे में बात करनी होती थी तब तो तुम घंटों मुझसे फोन पे बात किया करती थी, और जब मेरे भाई के बारे में बात करनी थी तो फोन आउट ऑफ डेंजर हो गया। तुम्हें तो नहीं बेटे, नहीं तो मैं मार डालूंगी। तेरी आंखें तो बंद रहती है लेकिन जबान बहुत चलती है। नहीं 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 नहीं। राजा भैया, हाँ बहना। तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो भैया से कहने के लिए मुझे फोन करते थे, इसलिए फोन नहीं कर सकते थे मुझे। ये मेरी गलती थोड़ी थी, शंकर ने कहा कि वो खबर कर देगा। ए नंदिनी, पहले मेरी बात तो सुनो। क्या कहोगे? हाँ, नहीं सुन। चाकू तेज है, लग रुक जाओ। अरे मैं कहती हूँ रुक क्या जाओ। कर रही हो? रुको भैया, आप हट अरे जाइए। जाने दो बेचारे को। हट जाइए ना। अरे मैंने मना किया था, अब जाने दो। क्या जाने दूं? हाँ? फोन के लिए मैंने मना किया था। भैया, अरे चलो चलो अभी खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। अरे नंदिनी प्लीज खा लो ना। अरे चलो आओ। नंदिनी खा लो ना, मैं नहीं खाऊंगी। मेरी प्यारी बहना खा लो ना। मैं नहीं खाऊंगी। चिलकम्मा पकड़ो उसे। तुम्हारी गलती है, माँ। नहीं नहीं चिलकम्मा पकड़ो। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, अरे भगवान, मुझे दोनों से बचाओ। तो तुम नहीं नहीं, खाओगी? तुम सबने मुझे धोखा दिया है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। फोन का गुस्सा खाने के ऊपर क्यों निकाल रही हो? नहीं, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो तुम नहीं खाओगी? नहीं खाऊंगी। ये बहन के हिस्से का है, मुझे नहीं चाहिए। ये भाई के हिस्से का है। ये तुम खुद ही खा लो। तो ये प्यारे भैया का हिस्सा ये भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? ये भैया के हिस्से का है, मैं खाऊंगी। मैं जानता हूँ तुझे, तू मुझे बहुत प्यार करती है। देखिए माँ के हिस्से का है, पिताजी का है और ये मेरा। अब जल्दी से खा ले। भैया, आपने नहीं खाया? माँ ने मुझे तेरी माँ बना दिया, इसलिए मैं तुझसे पहले कैसे खा सकता हूँ? क्या इसीलिए आप मुझे अपने आप से दूर रखते हैं? तुझे मालूम है कि मैंने तुझे पढ़ने के लिए इतनी दूर क्यों भेजा है? इसलिए कि तू सुरक्षित रहे। आपको मेरी सुरक्षा चाहिए। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया और मैं आपके पास न रहूं तो क्या होगा? जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। नंदिनी, मैं तुम्हारे मुंह से मौत शब्द सुन नहीं सकता। हमारे दुश्मन हमेशा हमें खत्म करने की ताक में लगे रहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें दूर रखा है। आप कुछ भी कहें भैया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। भैया, मेरी जिंदगी आपसे ज्यादा कीमती नहीं है। स्वामी, नंदिनी के लिए हर एयरलाइंस में देहरादून का टिकट बुक करवा दिया है। किससे जाना है ये आपको फैसला करना है। कोई फैसला नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ये जो टिकट है ना, फाड़ के फेंक दो। क्यों? भैया को देख रहे हो? मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैंने टिकट इनके कहने से नहीं खरीदा है कि इनके कहने से फाड़ दूं। ये क्या भैया, ये एक नौकरी तो है। बेटी नंदिनी, ऐसा किसी को नहीं कहते हैं।
वो मेरा रक्षक है, मेरा नौकर नहीं। हाँ, लेकिन भैया वो अरे बाप रे सिद्धू, ए सिद्धू! भैया, अरे रे सिद्धू। तुमने बहुत सही किया। बड़े बड़े सियाने भी इस तरह नहीं सोच सकते। मन लगा के सेवा करता हूँ। ये सिद्धू, हाँ भैया। तुझे पता है कौन आ रहा है? पालघाट नायर। माफ करना स्वामी, जब यहाँ तुम पर हमला हुआ था उस वक्त मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका में था। आने वाले इलेक्शन में मुझे एमपी बना दो, मैं तुम्हारे वो दुश्मन भास्कर को जेल में ही खत्म करवा दूंगा, जेलर की मदद से। नायर, उसको मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर उसमें और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा? लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं कि मैं पक्षपात के खिलाफ हूं, और अगर मैं किसी को जान से मारता भी तो लोगों को विश्वास है कि वो अच्छाई के लिए ही होगा। लेकिन अगर मैं भास्कर को मार दूंगा तो लोग समझेंगे कि मैंने अपनी नफरत की वजह से ये सब किया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सही कहा आपने। क्या नंदिनी आ गई? तुम हो? शायद इसी वजह से भैया ने तुम्हें इतना चढ़ा कर रखा है और सर पे बिठा के रखा है। अच्छा, लेकिन तुम थोड़े घमंडी हो। यही कहने के लिए तुमने मेरी नींद खराब की है? नहीं, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहती थी। कौवा कभी बादलों से ऊपर नहीं उड़ता, पेड़ कभी आसमान पर नहीं उगते। ये उनकी हद है, तुम्हारी भी हद है, मेरे भैया तक ही। उसे वहीं तक रखो। तो मैं सुबह 9 बजे की नहीं बल्कि 6 बजे की फ्लाइट से जाना है। लेट हो जाओगी, इसलिए सो जाओ। अगर भैया को सुबह मुझे रोकने पर मजबूर नहीं किया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ये मेरा चैलेंज है। अगर तुम्हें अपना नाम अच्छा नहीं लगता तो वैसे ही बदल लो। वैसे नाम बदलने की जरूरत नहीं है। इडियट। ये नाम भी अच्छा है। छी। अरे ये क्या, मैं तो भूल ही गई। बेटी तुम अंदर जाओ, मैं नारियल लेकर अभी आती हूँ। कोई बात नहीं, हमारे पास तो बड़ा शुभ नारियल है। जब हम उसे फोड़ेंगे तो भगवान हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। हाँ? ऐसा भी शुभ नारियल है क्या? मुझे भी दिखाओ, पूजा करके मैं उसे तुम्हारे हाथ से फुड़वाऊंगी। अरे बाप रे, मैं पागल हो गई हो? तुम नारियल समझ के बम लेके आई हो? मैं तो बॉम्ब को बॉम्ब समझकर ही लाई हूँ। इसे अभी फोड़ूं या पूजा होने के बाद? अरे बाप रे, अगर वो फूट गया ना तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इस बॉम्ब की वजह से ही ना भैया मुझे यहाँ से वहाँ भेजते रहते हैं। अब इस बॉम्ब को मैं यहीं फोड़ने वाली हूँ। वो कैसे? तुम बस सुनो और देखती रहो। हे भगवान। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये दुश्मनों की चाल है। मैंने जैसे ही पाँव रखा दम से बॉम्ब फूट गया। चुप कर, तुझे कुछ कहना बेकार है। किसी ने खामखा एक बम बेकार कर दिया। अच्छा चलकम्मा, यहाँ आने से पहले तुम क्या किया करती थी? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? वो बॉम्ब मुझे मारने के लिए फेंका गया था। तुम इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? ए चिलकम्मा, अब इन्हें सच सच बता दो कि वहाँ क्या हुआ था। हाँ, मैं मंदिर के बाहर खड़ी थी, मैं समझी निशाना मुझे बनाया। हाँ, नहीं वो बम तेरे लिए था। हाँ, तुम वहाँ क्या कर रही थी? मैंने इन्हें बाहर खड़े रहने के लिए कहा था। स्वामी जी, 2 आदमी आए थे और उन्होंने पूछा कि क्या ये स्वामी जी की बहन है क्या? क्या उन्होंने इतनी इज्जत से पूछा था? हाँ। तो उन्होंने ये भी पूछा होगा कि क्या ये देहरादून में पड़ती है? हाँ, उन्होंने ये भी पूछा। कुछ ज्यादा एक्टिंग हो गई। भैया, उन्होंने पहचान लिया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुझे जल्दी से देहरादून भेज दो ना भैया। क्या कह रही हो? क्या उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि तुम देहरादून में पढ़ रही हो? हाँ भैया। भैया, बक्से में एक बम कम है, मिल नहीं रहा है। तुम घबराओ मत, जिमी उसे अपने आप सूंघ कर ढूंढ निकालेगा। अरे बाप रे, तुम्हारा मतलब है अपना जिम्मी ना? वो अपने पराये में भेदभाव करना नहीं जानता। उसके चथड़े चथड़े करके ही लौटेगा। क्या करे, अपना काम हो गया। अगर हमने सच सच नहीं बताया तो अपना जिंदा रहना मुश्किल है। मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती हो, तो यहीं पढ़ो। कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा देगा शंकर।
ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन देकर कॉलेज को बदनाम किया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उसका एडमिशन कैंसिल कीजिए। मेरा नाम श्री राम है, मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ, पीछे नहीं हटाता। अगर उसका एडमिशन तुम कैंसिल नहीं करोगे तो कॉलेज में आग लग तो जाएगी। आग बुझाने के लिए दमकल बुलाओ। ए मूंगफली, आप उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते नहीं हो। बहुत बड़े गैंग का लीडर है वो। ऐसे लेक्चरर्स की वजह से स्टूडेंट परेशान रहते हैं। इसी वजह से बहुत से कॉलेज बर्बाद हो गए। जब मैं लंदन यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था तो मे आई कम इन सर? कौन हो तुम? मैं एक महत्वाकांक्षी विद्यार्थी हूँ। स्टूडेंट कहो, ये तो मैं बताऊंगा कि तुम महत्वाकांक्षी हो या नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? आनंद, लॉजिक आनंद फ्रॉम ऑल कॉलेजेस। आनंद, अच्छी कॉफी की तरह अच्छे स्टूडेंट भी हो। नहीं सर, आपको बाद में पता चलेगा कि मैं बहुत अच्छा बीमा एजेंट हूँ। ए, तुम इतना लेट कॉलेज में क्यों आए हो? ये ब्रेक का टाइम है। इसके लिए भी मेरे पास लॉजिक है। वो क्या है? मैं हैदराबाद से बाहरी इलाके बिहारी हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ। मैं हाउसिंग बोर्ड से बस पकड़ता हूँ और कोटी में उतर जाता हूँ और फिर कोटी से पंजागुट्टा और पंजागुट्टा से कोंडापुर तक दूसरी बस में सफर करता हूँ। इस बीच में इतनी उलझन में रहता हूँ कि कहीं मेरा क्लास न छूट जाए। मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ आता हूँ क्योंकि मैं अपने कॉलेज और क्लास की बहुत इज्जत करता हूँ। और सर, मैं आपकी भी बहुत इज्जत करता हूँ। इसमें लॉजिक है। Thank you, sir. जाओ बैठो। मैं नहीं बैठ सकता। फिर क्या करोगे तुम? इसके लिए दूसरा जवाब है। मुझे कोंडापुर से पंजागुट्टा तक और पंजागुट्टा से कोठी तक सफर करना पड़ता है और इतना सफर करके घर पहुंचने तक आधी रात हो जाती है। अगर मैं स्टडी न करूं तो मेरे माता पिता एक बार टाल सकते हैं, परंतु मैं कॉलेज की पाबंदी न करूं ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता हूं। आप भी तो माता पिता की इज्जत करते हैं। लॉजिक है ना सर? डेफिनेटली लॉजिक है। मैं कल भी इसी समय पर आऊंगा। थैंक यू सर। मैं भी चलता हूँ सर। आई एम गोइंग सर। मैं भी बड़ी दूर रहता हूँ सर। बाय सर। बाय बाय। इस तरह का लॉजिक देकर अपना नुकसान कर रहे हैं। जब तक मैं खुद नहीं देख लेता मैं विश्वास नहीं करता। क्या मैं तुम्हारा उदास चेहरा देखकर कॉलेज जाऊंगी? कोई जरूरत नहीं, कार में आईना लगा है, तुम अपना मनहूस चेहरा देखकर जाओ। रहने दो, तुम्हें तो मजाक करना भी नहीं आता। पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं केजी में पढ़ती हूँ? मैं अपनी क्लास ढूंढ लूंगी। मैं उसके लिए पीछे नहीं आ रहा हूँ, मुझे और भी बहुत से काम है, तुम जाओ। हेलो। तुम्हारी स्कर्ट देख के कॉलेज के 2-3 लड़कों ने तो जरूर प्रपोज किया होगा तुमको। नहीं तो? नहीं किया? इसका मतलब अभी तक तुमसे किसी ने रोमांस नहीं किया? अभी तक तो नहीं। यानी कि अभी तक जगह खाली है, मैं चांस ले सकता हूँ। तुम मुझे किस दे सकती हो? शर्माने की क्या बात है, कहो तो मैं कर दूं। हेलो, मैंने तो सोचा था कि हम ही तेज हैं, मगर तुम तो सबसे तेज हो। तुम हमारे ग्रुप के लिए बिल्कुल ठीक हो। क्या तुम्हारा नया एडमिशन है? हाय, आई एम मधु। हम आपस में दोस्त रह चुके हैं। इसका चुम्मा इसे चाहिए। किस करो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। सुरेश, पांडे, धर्मा, तुम सब इधर आओ। माफ कीजिएगा, इन जैसे बदमाशों को सीधा करने के लिए मुझे थोड़ा टेढ़ा होना पड़ा, बुरा मत मानिएगा। इट्स ओके। हाँ, भाई, मैं सब कुछ समझ गया। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? नंदिनी का तुम लोग हमेशा ख्याल रखना और उसको पता ना चले और मुझे बताना कि वो क्या क्या करती ठीक है भाई। भैया, अगर थोड़ा लेट करते तो मेरी गर्दन जाती। चलो जाओ। हाँ भैया, ठीक है भाई, जाते हैं, चलो। हाय, मैं नंदिनी हूँ। हाय, आई एम अनीता। हाय, आई एम रेखा। हाय, हाय, आई एम आनंद, लॉजिक आनंद। हाय। हम नए दोस्त है, पार्टी नहीं दोगी? कैसी पार्टी चाहती हो? हमने तो यूं ही कह दिया था, लेकिन तुम तो राजी हो गई। कहाँ जा रही हो तुम? दोस्तों को पार्टी देने जा रही हूँ। वो तुम बाद में भी दे सकती हो, कार में बैठो। अपने काम से काम रखो। दोस्तों को पार्टी देनी है, उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगी। देहरादून में तुम अपनी मर्जी का काम किया करती थी, पर यहाँ तो मेरा काम मानोगी। ये नामुमकिन है। भैया, क्या बात है? यहाँ या तो मैं रहूंगी या ये शंकर रहेगा। फैसला आपको करना है। बहना, तुम दोनों ही मेरी दोनों आंखों के समान हो। इस तरह का फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ? इस तरह के डायलॉग मत मारिएगा। ये तुम्हारा ही घर है, जिसको तुम चाहोगी वही शख्स यहाँ पे रहेगा। ए, शंकर से कहो कि यहाँ से निकल जाओ, फिर कभी भी यहाँ दिखाई न पड़े। मैं कोई पागल नहीं हूँ भैया, जो आपकी इस तरह की बात पर यकीन कर लूंगी। मैं आप ही की बहन हूँ। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, शंकर आज के बाद इस घर में नहीं रहेगा। हम दोनों की दोस्ती को सिर्फ मौत ही तोड़ सकती है। वो हमारा नौकर नहीं, परिवार का एक सदस्य है।
दुनिया में हर शख्स भगवान से अपनी भलाई के लिए दुआ मांगता है, वो भी दुआ मांगता है लेकिन हमारी भलाई के लिए। शंकर, वो आजाद रहने वाली लड़की है। मेरा ख्याल हम उसे कैद कर रहे हैं। जी नहीं, मैं सावधानी बरत रहा हूँ। नंदिनी मुझे गलत समझती है तो मुझे परवाह नहीं है। इंसान की जिंदगी में शराब के इस्तेमाल से शरीर पर क्या असर पड़ता है, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। इस गिलास के अंदर प्योर वाटर है। ये हुसैन सागर से भी प्योर है क्या? ये उससे प्योर है। इस गिलास के अंदर प्योर शराब भरी हुई है। किस ब्रांड का है सर? ए मूंगफली। शट अप। ओके, देखो इस पानी में कॉकरोच को डाल दिया। ये जिंदा है या मर गया? ये मरने के बाद भी जिंदा है। वेरी गुड लॉजिक। अब इसे गौर से देखो, इसी को मैंने इस शराब में डाल दिया। नहीं सर, शराब खराब हो जाएगी। तो तुम्हारी समझ में क्या आया? नहीं सर। मिस्टर लॉजिक, तुम समझे कि नहीं? क्यों नहीं समझूंगा सर, इतनी अच्छी तरह से आपने समझाया। शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं और आदमी तंदुरुस्त रहता है। एक सेकंड सर। सर, मेरे भी पेट में कीड़े हैं, मैं भी शराब पीऊंगा। ये तो बहुत बड़ी न्यूसेंस बन गया है। हाँ सर, इसके लिए कौन सी सजा ठीक रहेगी? इसके पागलपन को खत्म करने के लिए इसे प्रिंसिपल बना देना चाहिए। ए मूंगफली। मूंगफली बेचते बेचते तुम लेक्चरर बन गए, अब लेक्चरर बन के मूंगफली बेचो। कॉलेज के गेट के बाहर शंकर पागल की तरह हमारा इंतजार कर रहा होगा। क्या उसे मालूम है कि हम पीछे के गेट से निकल आए हैं? उसमें इतनी अकल कहाँ है? थिएटर तो हाउसफुल है। चलो मैनेजर से बात करते हैं। हाँ, क्या 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 कहा? मेरे थिएटर में ब्लैक सवाल ही नहीं उठा। आज फुल का बोर्ड लग जाने के बाद अगर मेरी फैमिली भी आए तो मैं उसे भी लौटा दूंगा। ब्लैक हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर पहले तो आप ब्लैक में टिकट बेच रहे थे। थोड़ी देर वाले तो कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। हेलो, कोई टिकट नहीं है? ओ सर, आप हैं? ये लो टिकट। अभी तो आप कुछ और ही कह रहे थे। एक फोन से बड़ा परिवर्तन होता है, असली बात तो मैं भूल गया। ठीक है। अरे अरे, पैसे के बाद बात में करेंगे, पहले थिएटर में आइए। अरे क्या हो गया इसे? जाने दो ना, चलो जाने। हाँ, बिना संकोच किए बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये क्या? बाहर हाउसफुल का बोर्ड और यहाँ तो थिएटर खाली है। अरे जो भी है ठीक हुआ ना। अरे रे, लगता है कुत्ता है। कुत्ता नहीं है यहाँ, मैं मैनेजर हूँ। मैं फिल्म शुरू करवाऊँ? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और लोग नहीं आ रहे हैं क्या? और लोग नहीं आएंगे। शंकर ने फोन करके सबके पैसे लौटाने को कहा, सारे पैसे वो देंगे। शंकर की तरफ से ये शो है। वो वहाँ बैठ के यहाँ हुक्म चला रहा है। कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि हम सिनेमा देखने आए हैं। फिल्म देखने का मजा तो सबके साथ ही आता है। इस तरह हम घर बैठकर सीडी पर भी देख सकते हैं। ये बात जाकर शंकर से कहिए। चलो चलो। बॉडीगार्ड तो शंकर की तरह होना चाहिए। नंदिनी, तुम्हारे बॉडीगार्ड को अपने साथ रख सकती हो? अब छोड़ो ना उसकी बातें करना। उसे हमारा प्लान मालूम पड़ गया, इसलिए उसने ऐसा किया। अब अगर वो जान जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं तो मैं उसे असली मर्द समझूंगी। तुम कुछ भी कहो नंदिनी, शंकर जैसे आदमी से शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो। क्या? वो कैसे? देखो, तुम उसे गले लगाओगी तो उसके किसी हथियार से तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। मैनेजर, म्यूजिक Yes, शुरू ma'am. हो गया, कोई पब्लिक नहीं है। आज छुट्टी है क्या? आज आपके लिए बड़ी खुशी का दिन है। वो कैसे? आज शंकर ने बुकिंग कर रखी है। बस बस, अब कुछ मत कहिए, हम सब समझ गए। अब तो मानती हो ना कि शंकर वाकई में मर्द है? शंकर! बगैर खबर किए जाना तुम्हारा स्टाइल है तो बगैर खबर किए करना मेरा स्टाइल है। क्यों, मजा आया ना? शंकर, तुम जानते हो खुशी क्या चीज होती है? क्या तुम कभी नेकलेस रोड गए हो? वहाँ लोगों की भीड़ के सिवाय कभी कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस भीड़ को देखकर जो खुशी मिलती है ना, वो तुम नहीं समझोगे। सुनो, खुशी इंसान को कहीं बाहर से नहीं मिलती, इंसान के अंदर होती है, उसके दिल में होती है। और वो खुशी तुम्हें कॉलेज या कहीं और नहीं मिल सकती। बकवास करते हो।
हे चल गया इसका जादू, ना रहा दिल पे काबू, मैं तो दीवाना हूँ, ये मचा गई दिल में गली बली, देखो टाइट फिटिंग जींस वाली दिल ले गई, हाय हाय रे, हे मस्त मस्त चाल वाली दिल ले गई, हाय हाय रे, क्लास में स्टूडेंट को दिखलाती फ्री में ही ये सिनेमा, लेक्चरर को देती देखो संगीत में डिप्लोमा, रोजाना ये कॉलेज के बदले देखो क्लब डिस्को जासी, रोजाना यारो कॉलेज की कैंटीन में कॉफी शॉप ही पीती, लगा है इसको लागा मस्ती का चस्का लागा, जब से इसको देखा मैं रात रात जागा, चल गया इसका जादू, ना रहा दिल पे काबू, मैं तो दीवाना हूँ, ये मचा गई दिल में गली बली, देखो टाइट फिटिंग जींस वाली, मस्त मस्त चाल वाली, गोरे गोरे गाल वाली, दिल ये ले गई, दिल ये ले गई। उतरी है देखो आसमां से ये चांद तारों से लिपटी, आई है पढ़ने कॉलेज में देखो ये कर गई सबकी छुट्टी, खिलते यौवन से महका समा सारा, फैली इसकी खुशबू, जब से देखा है इस नाज़नीना को है इसकी आरज़ू, माना रे मैंने माना, मैंने भी अब ये माना, क्यों होता है किसी को देख के दिल दीवाना, चल गया इसका जादू, ना रहा दिल पे काबू, मैं तो दीवाना हूँ, ये मचा गई दिल में गली बली, देखो टाइट फिटिंग जींस वाली दिल ले गई, हाय हाय रे, हे मस्त मस्त चाल वाली दिल ले गई, हाय हाय रे, कासिर का दिल इसकी अदा, हाँ इसकी अदा, हे इस पे टोटल मैं हूँ फिदा, हाँ मैं हूँ फिदा, हे चल गया इसका जादू, ना रहा दिल पे काबू, मैं तो दीवाना हूँ, ये मचा गई दिल में गली बली, देखो। शंकर, तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरी सहेली अनीता तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम उसे हाँ क्यों नहीं कह देते? अपनी सहेली से कह दो कि मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करता हूँ। जिंदगी सिर्फ बॉम्ब चलाने और बंदूक पकड़ने का नाम नहीं है, शादी करके बच्चे पैदा करना भी है, समझे? टाइम पास करने के लिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हेलो, इस उम्र में प्यार से मुंह मोड़ने का मतलब है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अगर है तो बता दो, कोई बात नहीं। ए सुनो, अपनी फ्रेंड से कहना कि किसी से प्यार का इजहार करके आई लव यू कह के प्यार की पवित्रता को बदनाम न करे। देखो, लोगों के लिए प्यार का कोई अर्थ होता है, लेकिन तुम एक निर्दयी इंसान हो, तुम्हारे मुंह से प्रेम और पवित्रता की बात मजाक लगती है, कभी गलती से प्यार की बात मत करना। ये देखो, मेरी माँ, इस माँ की तरफ देखो, मुझे पता नहीं मेरी माँ कैसी थी, मुझे ये भी पता नहीं कि वो जिंदा है या मर गई। जब मैं छोटा सा बच्चा था उसने मुझे फेंक दिया था, लेकिन मुझे उससे प्रेम है। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए बहुत प्यार है। मेरी माँ किसी से प्यार करती थी जिससे मैं पैदा हो गया। उसे लगा मेरा प्यार नाजायज था, इसलिए उसने मुझे फेंक दिया। पर उस प्यार के बगैर मैं पैदा ना होता, न माँ से अलग होता, इसीलिए मैंने खुद को प्रेम से अलग कर लिया।
इससे पहले कि बाद में अलग होना पड़े। भैया, उस चेयरमैन को गिरफ्तार करने के बजाय जिसने हमें धोखा दिया, उस एसीपी ने हमको बड़ी बेरहमी से मारा है भैया। वो बैंक मैनेजर चाहे कहीं भी हो, तुम लोगों को तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। निश्चिंत होके जाओ। मेहरबानी भैया। जाओ। स्वामी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी से मार डालूं। तुम मार डालोगे, मार डालोगे। मुझे डर था कि तुम लोग ऐसा ही करोगे, इसलिए कपड़े पहने बगैर मैं यहाँ चला आया। तुम लोग बैंक मैनेजर वाले मामले में दखल मत दो। क्यों? क्या क्यों पूछ रहा है? तू कहीं भी किसी को भी मारेगा तो वो गिरफ्तार करेगा। वो स्पेशल ऑफिसर इसी मौके की तलाश में है। तुम्हारे खिलाफ एक भी गवाह मिला ना तो तुम लोगों को अंदर कर देगा। उसे गवाह कहाँ से मिलेगा? तुम तो ऐसे ही अनाथ हो, मुंह बंद करो। अरे चिल्लाओ मत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे घर में जवान बहन है, अगर इस हालत में जेल चले गए तो मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है तो मेरी बात को मानो। चलो, हम उसे जान से नहीं मारेंगे, कम से कम लोगों की रकम तो दिला देंगे। अरे यही तो, कुछ दिन के लिए छोड़ दे। मैं न्याय मांगने वालों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। मैं दूसरों की खातिर जिंदा हूँ, मेरे रिश्ते नाते उनके बाद हैं। शंकर, तुम क्या सोच रहे हो? चलो। इस पे लगा गरीबों का खून है। श्री लक्ष्मी बैंक के चेयरमैन का कत्ल कर दिया मैंने। लिखो एफआईआर। राम बाबू, चाकू कब्जे में लेकर एफआईआर दर्ज करो। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मेरा वीजा तैयार है। तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हारा तो खून हो गया था। अभी अभी पता चला है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अब मर जाएगा वो। जिस वक्त एसीपी ने शिकायत करने वालों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था, तुम उसके घर पर छुपे हुए थे ना? अगर एक किसान गलती करता है तो उसकी फसल को नुकसान होता है। जब घर का कोई बड़ा गलती करता है तो उसके पूरे परिवार का नुकसान होता है, और जब पुलिस गलती करती तो पूरे समाज को नुकसान होता है। तुम उसी हालत में जिंदा रह सकते हो जब तुम दूसरों की रकम वापस कर दो, वरना समझे तुम्हारे दिन पूरे हो गए। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं आप सब लोगों के पैसे वापस कर दूंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि वो कभी न मरने के लिए पैदा हुए, और जब वो तुम्हारी तरफ बेरहमी से मरते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उनका जीवन कितना निर्दयी और बेकार था। एसीपी को मारोगे? मारो, मारो। मैंने तुम लोगों से कहा था ना। अब देखो, वो पुलिस वाला अरेस्ट वारंट लेके आ रहा है। बेल के लिए टाइम ही नहीं है। अरे स्वामी, मेरी बात सुन, तू अभी अंडरग्राउंड हो जा। नायर, मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, और जो पसंद नहीं वो कभी नहीं। एसीपी के कत्ल के इल्जाम में मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है। देखा, तुम्हारी इस सोच ने तुमको इस हद तक पहुंचा दिया है। पता नहीं अब ये लोग क्या करेंगे। भाई को पकड़ लेंगे क्या? इसी वक्त पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे क्या? तू किससे बात कर रहा था जानता है? जानता हूँ, ऐसा ही है। मैंने उसकी वर्दी पर स्टार टटोल लिए थे। ऑफिसर, चलो यहाँ से। हमारे होते हुए तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। अरेस्ट करने दो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम अभी कुछ नहीं, सबको हटो। शर्म आ रही है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है। तू सच बता, तू उसे फंसा रहा है या बचा रहा है? भैया की गिरफ्तारी पर तुम्हें कोई अफसोस नहीं हो रहा है? अगर मेरे भैया को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें देख लूंगी, समझे तुम? चुप क्यों है, बोल।
योर ऑनर, 1997 में गोरे गांव में जगदम्बा प्रसाद को बड़ी बेरहमी और बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उसका इल्जाम स्वामी नायडू पर लगा था। ऑर्डर, ऑर्डर। प्रोसीड। योर ऑनर, एडिशनल कमिश्नर ने स्वामी को एसीपी के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट किया है और अब बिना किसी सबूत के पुराने केस का हवाला देना गलत है और मैं दरख्वास्त करता हूं कि यह कोर्ट को धोखा देना और उसका मजाक उड़ाना है। व्हाट्स योर एक्सप्रेशन मिस्टर एडिशनल कमिश्नर? योर ऑनर, मैं ऐसा करने के लिए मजबूर था क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक ताकत है। स्वामी नायडू को लोगों ने एसीपी का कत्ल करते देखा है, लेकिन कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण या तो डर है या उनकी मजबूरी है। एसीपी के कत्ल के इल्जाम में हमने स्वामी नायडू को गिरफ्तार किया और उसे सजा न दिलाने के लिए कई हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 चश्मदीद गवाह हैं जो पुलिस कस्टडी में यहीं लाए जा रहे हैं। शहर में शांति बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि ना सिर्फ मुजरिम बल्कि वो शरीफ लोग जो कानून अपने हाथ में लेते हैं उन्हें जेल में डाल दें। सो प्लीज काइंडली एक्सेप्ट दिस केस योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस को प्रूफ करने के लिए गवाहों को कटघरे में बुलाने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। ग्रांटेड। मेरा पहला गवाह गणेश। गणेश गणेश गणेश। दूसरा गवाह प्रभाकर प्रभाकर प्रभाकर। प्रोसिक्यूशन जुर्म को साबित करने में नाकाम रही है, लिहाजा यह अदालत स्वामी नायडू को बेगुनाह मानते हुए रिहा करती और केस को यहीं खत्म करती। थैंक्स ऑफिसर। स्वामी के दुश्मन कम से कम 3 साल की सजा का इंतजार कर रहे थे। तुमने उन्हें गवाह बना के पेश किया। उन्हें खत्म करने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगा। सबूत मुजरिमों के खिलाफ इकट्ठा करो, उनके खिलाफ नहीं जो गरीबों की मदद करते हैं। स्वामी भैया! एसीपी की बुरी नजर, मंत्री की बुरी नजर, पुलिस वालों की बुरी नजर वालों का मुंह काला, थू 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 थू। मस्ती का प्याला मुझको ना पिला, ना पास आ मधुबाला। मैं हूँ कवारा, दिल है गवारा, ना कर गड़बड़ घोटाला। तुझे आज मैं दूंगी पिला, सारा सिस्टम तेरा दूंगी हिला। ना पास मेरे आ जाने जा, मुझ पे तू ना अंटी घुमा। तू आजा रे मुझको गले से लगा। आ दिल जवानी का जितना जी चाहे मस्सा। ए मस्ती का प्याला मुझको ना पिला, ना पास आ मधुबाला। मैं हूँ गवारा, दिल है गवारा, करना गड़बड़ घोटाला। Did you laugh?
प्याला मुझको ना पिला, ना पास आ मधुबाला। मैं हूँ कवारा, दिल है कवारा, ना कर गड़बड़ घोटाला। भाला हूँ मैं, अपनी ही धुन का मतवाला हूँ मैं। हाँ देख तो जरा, मैं हूँ परी मैं अप्सरा। पास तो जरा, पी ले जाऊँ ये मत भरा। काहे मेरे पीछे पड़ी, क्यों तू है जिद पे अड़ी। रे आजा कर ले पता, न दूंगी तुझको मैं कोई सजा। बचा ले मुझको ओ मेरे खुदा, नरक में मुझको तू ना गिरा। मस्ती का प्याला मुझको ना पिला, ना पास आ मधुबाला। मैं हूँ कवाला, दिल है कवाला, ना कर गड़बड़ घोटाला। तुझे आज मैं दूंगी पिला, सारा सिस्टम तेरा दूंगी हिला। ना पास मेरे आ जाने जा, मुझ पे तू ना अंटी घुमा। तू आजा रे मुझको गले पे लगा। ले ले जवानी का जितना जी चाहे मजा। भाई, भाई, ये स्वामी की बहन है। हाँ भाई, वो यही पढ़ रही है। जितना दुख हमें उसकी मौत से पहुंचा है, उसे भी उसकी बहन की मौत का उतना दुख पहुंचना चाहिए। उसको मत मारो, बल्कि इसका फायदा उठा के उसको मारेंगे। बम से मारने में तो नाकाम हुए, दिमाग से मारेंगे। हाय हाय राजा। हाय नंदिनी, हाउ आर यू? फाइन, वेलकम। थैंक्स। मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी कि तुम आओगे या नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। ए, तुम जानती हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम मुझे बुलाओ और मैं ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? हैं? ये कौन है? तुम यहाँ मेरे लिए आए हो या इसके बारे में पूछने आए हो? 200% तुम्हारे लिए आया हूँ, ठीक है? चलो चलते हैं। तुम तो मेरे लिए कोई कीमती तोहफा लाने वाले थे। ओह यस, फोर्सेस ऑफ नेचर। फोर्सेस ऑफ नेचर। हाँ। ये तो 20 रुपए की किताब है। ए, इस किताब ने सारी दुनिया में हलचल मचा दी है। इसकी 25 मिलियन कॉपी बिक चुकी हैं। जिस प्यार की परिभाषा देवदास भी नहीं बता सका, फिर हमारे शक सुबह कौन दूर कर सकता है? ये किताब उन सारी गलतफहमियों को दूर कर देगी। इसलिए मैडम, ये इतनी ज्यादा बिकी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में 25 मिलियन बेवकूफ हैं। पहले इसे पढ़िए, फिर ऐसा कहिए। मगर तुमने अर्जेंट क्यों बुलाया? क्या बात है? तुम्हें अभी तक याद है वो? दरअसल ये पर्सनल मामला है। ओहो। शंकर, सूर्या रेस्टोरेंट ले चलो। घर पहुंचने के बाद अपने भाई से पूछकर जहाँ जाना हो जा सकती है। ए, ये ड्राइवर है, तुम उससे पूछती क्यों हो? ऑर्डर दो। शंकर, कार रोको। नहीं रोक सकता। मैंने कहा ना। शंकर, मेरा दुपट्टा, कार रोको। शंकर, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं शाम को घर आ जाऊंगी। उसका पीछा कर। शंकर पीछा कर रहा है। और तेज, उनको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। हेलो, मैं पुलिस कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। खबर मिली है कि स्टेडियम में किसी ने बम लगा दिया है।
चलो घर चलो। शंकर, तुम हमें कभी खुलकर बात नहीं करने देते, इसलिए यहाँ आए हैं। अगर मेरी हिफाजती करना चाहते हो तो दूर खड़े रहकर करो। तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम अकेली मर्द हो, ये बचा सकता है मुझे। बात खत्म करके जल्दी आओ। नाराज हो मुझसे? नहीं। सॉरी शंकर, एक जरूरी मामले में बात करने के लिए मैंने राजा को यहाँ बुलाया है। वो देहरादून से यहाँ आया है। वो बहुत अच्छा आदमी है। वो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर भी उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा कि वो तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है। उससे बात करके आओ। बहन नंदिनी, इनको 50,000 दे दो। ठीक है भैया। भाई क्या है? मैं यहाँ रुपया लेने नहीं आया हूँ। हाँ? आपने जो हमें 5 एकड़ जमीन दी है, एक बार हमें आशीर्वाद देने आइए। मैं जरूर आऊंगा। ये ले लो। बहन, भाई ने तो 50,000 कहा था, मगर ये तो ज्यादा है। मेरे भाई के लिए तुमने अपना हाथ गवा दिया, उस नुकसान की कोई कीमत नहीं। तुम्हारी बीवी हमेशा जिंदगी भर तुम्हारा साथ देती रहे, बस यही हम लोगों की दुआ है। और कोई फिक्र मत करना। ठीक है बहन। स्वामी भैया, क्या है? हैदराबाद कितना दूर है? अभी भी कम से कम 23 किलोमीटर है। क्या इतना दूर है? शादी में बहुत खा लिया भैया, कहीं किनारे पे गाड़ी रोको ना। रुक जाएगी, जल्दी मत करो। शंकर, गाड़ी रोको। हाँ भैया। ए, लगता है इसका पेट खराब हो गया है। लेके जाओ इसे। ठीक है। ए, चलो। नंदनी, नंदनी बाहर निकलो। स्वामी दुश्मन आ गए। शंकर, चलो। स्वामी,
भैया स्वामी स्वामी भैया स्वामी स्वामी भैया स्वामी शंकर, हमारे आदमियों में से कोई दुश्मन के लिए काम कर रहा है। ए सिद्धू, स्वामी के लिए पैक बनाओ। भैया ऐसी हालत में? डॉक्टर की भी दवा है और ये भी दवा है, बना। पैक भी ठीक नहीं है और तुम भी ठीक नहीं हो। इसीलिए तो मैं टेंशन में हूँ। तुम इसलिए टेंशन में हो कि वो अभी तक जिंदा है, या बिजली गुल होने की वजह से देख नहीं सके इसलिए? तुमने तो हमें विश्वास दिलाया था कि तुम अंधे हो ना। मुझे ए, तुमने कार वहां इसलिए रुकवाई थी ना कि वो लोग हम पर आसानी से हमला करके मार सके। मुझे तभी तुम पर शक हो गया था। भैया भैया मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो भैया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन गद्दारी नहीं। राजन। हाँ भैया। इसकी लाश को रेल पटरी पे फेंक दो। राजन। हाँ भैया। राजन गाड़ी निकालो जल्दी। अच्छा भैया। शंकर चलो। स्वामी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? भास्कर चोरों की तरफ वार करता, लेकिन हम उसे मौत का तमाशा दिखाएंगे। उसने मेरे बहन के मामले में दखलंदाजी की है, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मार देंगे स्वामी, मार देंगे, लेकिन पहले हमें नंदिनी की शादी करके उसे कहीं दूर भेज देना पड़ेगा, फिर हम उसे मारेंगे। मैं हमेशा उसका भाई बनकर सोचता हूँ, लेकिन तुम सबसे अच्छा सोचते हो। तुमने आज एक भाई के कर्तव्य के पालन का एहसास दिला दिया है मुझे। स्वामी, नायर के पास क्यों आए हैं? नंदिनी की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। नंदिनी की शादी किसके साथ? नायर के बेटे से। ये बात घर में क्यों नहीं बताई? सिद्धू वाले हादसे के बाद मुझे अपने हर एक आदमी के ऊपर शक होने लगा है। चलो। स्वामी, तेरी बहन मेरी बहू बन के घर आए, साक्षात लक्ष्मी मेरे घर पधारी हो, ये तो खुशी की बात है। तुम्हारे बेटे को पसंद है कि नहीं, पूछ लो। अरे तू बता ना, बड़ा शर्मिला है। मेरे भाई, नंदिनी मेरी बेटी है। मैं तो किसी अच्छे मुहूर्त की तलाश में था। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जब टाइम आएगा तो बात कर लूंगा। देखो टाइम आ गया। स्वामी, आपने इन लोगों की पसंद तो जान ली, लेकिन एक बार नंदिनी से अगर पूछ लेते तो। वो मेरी बहन है, मेरी इच्छा उसकी इच्छा, और उसे पता है कि मैं वही काम करूंगा जिसमें उसकी भलाई है। वो खुश होगी, ये उसकी खुशी के लिए। आप ठीक कह रहे हैं। ये शंकर तुम्हारी जान है ना, इससे पूछे बिना कैसे होगा? अगर मैं गुस्से में फैसला करता तो ऐतराज होता। मैंने तो फैसला सोच समझ कर किया। मैं समझता हूँ मेरी बहन अपने मायके से ससुराल नहीं बल्कि अपने ही घर में जा रही, ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है। तो फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल लेते हैं। अच्छे काम के लिए शुभ मुहूर्त की क्या जरूरत है, कल ही एंगेजमेंट होगा। नंदिनी, बहना नंदिनी। भैया, क्या बात है? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? शादी की खुशी से बिछड़ने का गम ज्यादा होता है, लेकिन मुझे वो गम नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी के बाद 3 दिन यहाँ और 3 महीने तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैंने नायर के बेटे के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या मालिक, आप भी इतनी बड़ी और ये खुशी की बात आप तो यूं ही बता रहे हो। ये बात तो बड़े ढोल बजा के बताने वाली है। सुनो लोगों, नंदिनी की शादी हो रही है। डुम 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 डुम।
चलो चिलकम्मा, तैयारी करो, कल इसका एंगेजमेंट है। अभी करती हूँ स्वामी जी। क्यों, बिछड़ने की वजह से दुखी हो क्या? हाँ? अपने प्यार के बारे में भैया को बताने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने शादी फिक्स कर दी। अब हम क्या करेंगे? नंदिनी, तुम प्यार करती हो ना? करती हूँ। तुम डरो मत। ठीक है। हाँ, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। किसके साथ बात कर रही हो? तुम्हें उससे क्या? तुम्हें ये रिश्ता पसंद है ना? मैंने प्यार किसी और से किया है। उस प्यार को भूल जाओ। भूल जाऊं? इस सब की वजह तुम हो। तुम वही कह रहे हो जो भैया को पसंद है, लेकिन ये नहीं जानते कि मुझे क्या पसंद है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी शादी तुम्हारे प्रेमी के साथ नहीं हो सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं करूंगी। देखो, तुम्हारी शादी की बात तय करते वक्त उन्होंने मेरी बात पर भी ध्यान नहीं दिया। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं, वो भगवान की भी नहीं सुनेंगे। मैं नहीं डरती, वो नहीं मानेंगे तो मैं भागकर शादी कर लूंगी। नंदिनी, तुम भले ही भागकर शादी करने का फैसला कर लो, पर स्वामी की बात का मान रखना मेरा फर्ज है। शंकर, प्यार कोई मजाक नहीं होता है, लेकिन मेरे भैया तो इस बात को नहीं जानते। मैंने राजा से प्यार किया है। आई लव यू मतलब सिर्फ दो प्यार के शब्द नहीं होते। आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरी शादी राजा से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, कभी नहीं। प्यार करने वालों को कभी मौत से डर नहीं लगता। उनकी जिंदगी तो बस प्यार ही होती है शंकर। अगर राजा से शादी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। नंदिनी, प्यार करने वाले जान नहीं देते, प्रेमी कभी आत्महत्या नहीं करते। ये सच्चे प्यार की निशानी नहीं है। प्यार तो जीना सिखाता है, प्यार तो अमर है। ए मेरे बेटे। What डैड? अरे इंग्लिश स्टाइल में मत बोल बेटे। जैसा आप चाहें। हाँ, ये सही कहा। ये अमेरिका वाली का घर है, नमस्ते वगैरह मत बोलना, अमेरिका स्टाइल में बोलना, समझा? हाँ, एकदम बराबर टाइम पे आ गया हूँ। हाँ? क्या रे, ये सब क्या हो गया? हाँ? स्वामी भाई कहाँ है? अरे बोलना, चुप क्यों है? स्वामी? क्या हो गया है? हाँ, ये भी यहाँ लगाओ। चिलकम्मा, हाँ मालिक। मेरे जिगर के टुकड़े के लिए मैंने राजस्थान से सेट मंगवाया है। अच्छा, हाँ, बहुत महंगा है ना स्वामी? मेरे दिल की खुशी के लिए। स्वामी, फिर तो ये खुशी आप अपने हाथ से उसे दे दो। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अपने कलेजे से लगा करके पाला है। ये मैं नहीं दे सकता, तुम दे आओ। हाँ, बेटी नंदिनी, बेटी नंदिनी। हाँ? कहाँ चली? हाँ? स्वामी, स्वामी, बेटी अपने कमरे में नहीं है, वहाँ मुझे लेटर मिला। भैया, मैं अपनी शादी के सिलसिले में ये पहली गलती कर रही हूँ, इसलिए कि आपको जो नापसंद था ना वो आपने खुद किया, ना मुझे करने दिया, और जो पसंद था वही किया। मैं भी किसी से प्यार करती हूँ, और वो और कोई नहीं,
आपका दोस्त शंकर है। तुम चिंता क्यों करते हो? बेइज्जती तो हम दोनों की हुई है, लेकिन स्वामी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। वो जिसे लेकर फरार हुआ है वो मेरी होने वाली बहू थी। जाओ उसके टुकड़े टुकड़े करके नंदिनी को लेकर आओ, जाओ। नायर, मैंने तुमसे जो वादा किया था पूरा नहीं कर सका। तुम जो सजा चाहो मुझे दे सकते हो। इसमें सारी गलती शंकर की है। ये जिम्मेदारी तुम क्यों ले रहे हो स्वामी? तुम्हें उस पर भरोसा था ना? और उसने क्या सिला दिया? बहन के साथ प्यार किया, तुम्हारी बहन को लेकर भाग गया। वो तो मेरे लिए अपनी जान दे सकता है, मुझे इतनी बड़ी चोट नहीं देगा। विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं हो रहा है? मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? भरोसे वाला ही हमेशा गद्दार होता है। क्या किया? शंकर को तुम कचरा पेटी से उठाकर लाए थे ना? देखा उसने तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे इस तरह के प्रेम पर विश्वास नहीं होता है। आपको क्या करना है डैडी? इनके तौर तरीके से लगता है शंकर और नंदिनी की शादी से बहुत खुश है और शानदार दावत देंगे। हम लोगों को फूलों का हार पहनाकर चीफ गेस्ट बनाएंगे। नायर, अगर उसने मेरे साथ धोखा किया होगा और मेरी बहन को तुम्हारी बहू नहीं बनने दिया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये स्वामी तुमसे वादा कर रहा है नायर। शंकर, तुम वही कर रहे हो जो मेरे भैया को पसंद नहीं आएगा। तुम्हें इसका अफसोस नहीं हो रहा? देखो, अगर तुम अपने प्रेमी से शादी कर लोगी तो तुम्हारे भैया को कुछ दिन अफसोस होगा, और अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो उन्हें जिंदगी भर अफसोस होगा। तुम्हारा प्रेमी महानंदी में है या आएगा? वो आ रहा है। अगर वो हमसे पहले पहुंच जाता है तो उससे कहो शादी की तैयारी कर ले। सिग्नल नहीं मिल रहा। कोशिश करती रहो। मुझे भूख लगी है। नीचे मत उतरना। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? जो तुम्हें खाना हो ले आओ। खाना तुम्हें खाना है, मुझे नहीं। एक बात कहूँ शंकर, जो तुम खाना पसंद करोगे मैं भी वही खाऊंगी। ठीक है। ऐसी पागल लड़की से प्यार करने वाले को सलाम करना चाहिए। प्यार प्यार मैंने प्यार किया है। प्यार? क्या तुम प्यार करती हो? ठीक है, एक काम करो, जब भी दोनों मिलो आपस में झगड़ा करो। फिर मैं देखता हूं झगड़े में प्यार कैसे पनपता है। इतना प्यार क्यों करती हूँ ये तो मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मैं बता नहीं सकती कितना प्यार करती हूँ। मुझे ये भी पता नहीं कि वो जिंदा है या मर गई। जब मैं छोटा सा बच्चा था उसने मुझे फेंक दिया था, पर मैं उससे नाराज नहीं हूं, प्रेम करता हूं। इसीलिए मैंने खुद को प्रेम से अलग कर लिया, इससे पहले कि बाद में अलग होना पड़े। जिसे नफरत करनी चाहिए उससे प्यार करने के लिए इंसानियत की नहीं महानता की जरूरत है, और शंकर में वो खूबी है। प्यार तो किसी से और कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस प्यार का एहसास होने में काफी वक्त लग जाता है। और अब मैं समझी हूँ कि जिससे प्यार किया जाता है उससे अपने प्यार का इजहार करना मुश्किल है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं अपने प्यार के बारे में बता पाती, उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। देखो, जब तक शंकर यहाँ रहेगा वो तुम्हारे प्यार के बारे में नहीं, सिर्फ स्वामी के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि वो तुम्हारे बारे में सोचे तो उसे लेकर यहाँ से कहीं बाहर चली जाओ। देखो, तुम उससे कहो कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती। क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात मान जाएगा? जरूर मान जाएगा। अगर अपने भाई की तय की हुई शादी से इनकार कर दोगी और उससे ही शादी करने की जिद करोगी तो वो मान जाएगा। वो तुम्हारे प्यार को भी जरूर समझ जाएगा। अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बेस्ट ऑफ लक।
भाई, शंकर का फोन लग गया। भैया, देख रहे हो तुम, तेरे से डर रहा है इसलिए फोन कट कर दिया। ए राजन, कॉलेज में जाकर पता करो कि नंदिनी कहाँ गई है। ठीक है भाई। नहीं, नंदिनी कहाँ गई है? हमें नहीं ए, पता। बताओ। ठहरो, इसे कुछ मत करो, मैं बताती हूँ। वो महानंदी के लोकेशन के बारे में मुझसे बार बार पूछा करती थी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। महानंदी नंदयाल के रास्ते पर ही है ना? हाँ भैया। नंदयाल में साहुल से संपर्क करो। ठीक है भैया। हेलो साहुल, भाई, नंदिनी और शंकर महानंदी पहुंच रहे हैं। मेरी तरफ से शंकर से कह देना कि वो मेरी बहन नंदिनी के मामले में बहुत गलती कर रहा है, और उससे कहना कि मुझसे बात कर ले। ठीक है भाई। शंकर भाई और नंदिनी महानंदी के रास्ते पर। हेलो भाई, मैं संकटा प्रसाद बोल रहा हूँ। वो शंकर और स्वामी की बहन नंदिनी महानंदी के रास्ते पर जा रहे हैं। सफारी पानी से चलती है, मैं समझी पेट्रोल से चलती है। ए, मजाक करती हो तुम, हंसते भी नहीं हो। बात करती हो तो जवाब नहीं देती, और जब मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो तुम मुंह फेर लेते हो। तुम्हें प्यार पसंद नहीं? अब तो मुझे पसंद नहीं हो। नंदिनी, अगर मैं तुम्हें इतनी नापसंद हूँ तो मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि मैंने प्यार करने की गलती की है। प्यार करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है प्यार के लिए दूसरे के प्यार को ठुकराना, उसके दिल को ठेस पहुंचाना। हाँ, मैंने अपने भाई के प्यार को ठुकराया है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। माँ के लिए बेटे ने, बहन के लिए भाई ने, दोस्त के खातिर दोस्त ने, उन्होंने जब एक दूसरे के लिए जान दी तो इतिहास में उनका कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन जिन्होंने प्यार की खातिर जान दी, जैसे लैला मजनू, देवदास पारो और जैसे सलीम अनारकली, उन्हें आज तक याद किया जाता है। यही तो प्यार की महानता है। शंकर, जरा सोचकर देखो, प्यार ही तो है जिसके खातिर तुम परेशान हो। मैं तुम्हारे प्यार को धूप छांव समझता था, मगर अब समझा कि तुम्हारा प्यार कितना पवित्र है। तुम्हारा प्यार जरूर कामयाब होगा नंदिनी। सिर्फ आपकी वजह से छुपाए रखा, कभी इकरार नहीं किया। उसने मेरे सामने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। समझने की कोशिश करिए, मैं अपने प्यार को कुर्बान कर सकती, लेकिन मैं उससे कैसे कह सकती कि अपना प्यार कुर्बान करे, क्योंकि मैंने ही तो उसके दिल में प्यार जगाया था। अगर उसने अपने प्यार को पहले ही जाहिर कर दिया होता तो मैं शादी के लिए नायर को जबान नहीं दिया होता। कम से कम एंगेजमेंट के पहले भी मुझे वो बता देता तो मैं समझ लेता कि शंकर ने कुछ गलत नहीं किया है भैया। उसने गद्दारी की है मुझसे, गद्दारी की है उसने मुझसे। तुम उसे चाहती हो या मुझे? अगर उसे चाहती तो जाओ उसके पास, लेकिन एक बात उसे समझा देना कि भाई के लिए प्यार उसके प्यार से कहीं बड़ा होता है। बता देना उसे, और मेरी खातिर उसके प्यार को कुर्बान कर देना, तभी तुम। अब जाओ यहां से, आज से मुझे मरा हुआ समझो, और आज के बाद यहां कभी आने की हिम्मत नहीं करना। जाओ यहां से, जाओ। बेटी, तुमने भाई को उस वक्त छोड़ दिया था जब तुम्हें मालूम नहीं था कि शंकर तुम्हें प्यार करता है या नहीं, और अब जब सच्चाई पता चल गई है तो आप क्यों सोच रही हो? शंकर,
फिर तुम्हारे पास आ गई हूँ। तो फिर अपने प्यार को कुर्बान कर दो नंदिनी। मेरे खिलाफ कई केस चल रहे हैं, पता नहीं कब पुलिस आकर मुझे गिरफ्तार करेगी और मुझे सजा मिल जाएगी। हर वक्त मौत मेरे पास मंडराती रहती है। इसके बावजूद मैं अपने बारे में नहीं बल्कि हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूं। प्यार में पाना इतना अहम नहीं है जितना प्यार को सहेज के रखना, और वो अपने हाथ में नहीं होता। मैंने अपने प्यार को तुम्हारे भाई के कारण त्याग दिया, अब तुम्हारे कारण त्याग रहा हूं। तुम्हारे भाई का फैसला मेरा फैसला है। प्यार की मंजिल शादी नहीं होती। प्रेमी वो होते हैं जो अपने प्यार को अपने दिल में सारी जिंदगी पाल कर रखते हैं। इस समय जो कुछ भी हो रहा है हम उसे टाल नहीं सकते। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार और इज्जत है तो जाओ और अपने भाई की पसंद से शादी कर लो, मेरी खातिर। नंदिनी शादी के लिए तैयार हो गई। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? उस बेचारी की बात को इतनी गंभीरता से मत लो। चलो तुम्हारे हिसाब से मुहूर्त निकाल लेते हैं। एक बात है, प्यार की खातिर दोस्ती को लात मार दी शंकर ने, फिर तो वो शादी में भी आकर रुकावट डालेगा। क्या मतलब? नंदिनी तुम्हारी वजह से शादी के लिए तैयार हुई है, मेरे बेटे के प्यार की वजह से नहीं। पर क्या हम लोग नंदिनी के दिल से वो प्यार मिटा सकते हैं? तुम चाहते हो मैं उसे मार डालूं? उसके ऊपर बहुत सारे केस लगे हुए हैं, मगर तुम्हारी वजह से किसी की हिम्मत नहीं है उसे छूने की। लेकिन अब अगर तुम चाहो तो वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ सकता। तुम शादी की तैयारी करो, मैं उसको देख लूंगा। तुमने कह दिया तो मुझे किस बात का डर? वो क्या है ना, मैंने शादी की मन्नत तिरुपति में मांगी थी। तुम शादी की तैयारी करो, मैं आखिरी वक्त में तय करूंगा कि मुझे कहाँ करना है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्या तुम अकेले ही स्वामी नायडू को जान से मार डालोगे? डबल शूटर का मतलब मालूम है। पहली बार निशाना चूक गया तो दूसरी बार गोली नहीं चलती। शाबाश, तुम ही स्वामी की मौत हो। उसके सर के लिए एक ही गोली चाहिए, बस एक ही गोली। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। नायर ने भास्कर से हाथ मिला लिया है। स्वामी और तुमको अलग करने में उसी का हाथ है। लास्ट मिनट में स्वामी ने प्रोग्राम डिसाइड करने को सोचा है। 1 घंटे में हम यहाँ से निकलेंगे। तुम लोग मुझे फोन पर कांटेक्ट मत करना, क्योंकि स्वामी मेरे बगल में बैठा हो। नायर, मैंने सोचा था मामूली बदलाव करोगे, तुमने तो पूरा प्रोग्राम ही बदल डाला। मेरी गैरहाजिरी में स्वामी के साथ धोखा तो नहीं करोगे इन बेवकूफों के साथ मिलकर? मैं खून और मारपीट के बीच बड़ा हुआ हूं, अच्छे संस्कारों के बीच नहीं। हाथ डालूंगा। वो खुद ही अपनी मौत के सामने आया है, तुम अपनी हिम्मत मत जाहिर करो। हिम्मत की जरूरत मारने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए ज्यादा पड़ती है। आओ, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, नहीं मार पाए तो मैं मारूंगा। 1 2 3
ऐसे लोगों को साथ में रख के तुम स्वामी का कुछ बिगाड़ लोगे क्या? कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। मैं स्वामी के साथ नहीं हूँ, सपने में भी मत सोचना। शिव के साथ जैसे नंदी, महानंदी की तरह मैं स्वामी के साथ हूँ, देखता हूँ क्या करते हो। सुन ले, कल का सूरज स्वामी नहीं देख सकेगा, समझ गया? स्वामी पर वार करने के रास्ते में आएगा ये वफादार शंकर। इस शंकर पर से गुजरना होगा तुम्हें। तुमने कई प्लान बनाए लेकिन स्वामी तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अगर स्वामी मुझे इजाजत देते तो तुम जिंदा नहीं बच पाते। मैं तुम्हें वहीं जेल में फिनिश कर देता। बिजली गिरने से तू एक बार बच सकता है, लेकिन मेरे मारने से नहीं बच पाएगा। मैं मौत को ललकारता हूं, मुझे मत ललकार। ए नायर, ये मत सोचना कि मैं तुम पर कोई रहम कर रहा हूं। तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि एक बार तुमने स्वामी की मदद की थी। बोलो नायर। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा उसको। स्वामी, स्वामी, ये शादी रोक दो। अगर उसे धमकी दी तो ठीक नहीं होगा। शुभ कार्य चल रहा है, वहां खून खराबा नहीं होगा। अब चले जाओ यहां से, जाओ। स्वामी, मैं जानता था कि तुम शादी तय होने के बाद मेरे सामने जरूर आओगे। वो लोग इस शादी में तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। वो तो पिछले 25 सालों से यही कोशिश कर रहे हैं। जा। नायर भास्कर से हाथ मिलाकर तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा है। ए, तुमसे ज्यादा मुझसे कोई गद्दारी नहीं कर सकता, नहीं मेरा कुछ बिगाड़ सकता। जा। स्वामी, तुम चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन तुम्हें शादी में नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी चालों को खूब समझता हूं। तुम्हारे खिलाफ तमाम केस हैं, फिर भी तुम्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया। वजह यह है कि कोई गवाह नहीं है। वो जानते हैं तुम्हारे खिलाफ गवाही का अंजाम मौत है, मगर अब वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। वो गवाह है स्वामी। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। स्वामी, मेरी बात सुनो स्वामी, वो तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। स्वामी, मेरी बात सुनो। स्वामी जी, आप तो कहा करते थे कि दूसरों के लिए जीना है और दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन वो जब आपके पास जो आपके लिए जिंदा है आया तो आप खुदगर्ज बन गए। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ ना। मेरी आत्मा गवाह नहीं देती है, ये अन्याय मैं नहीं देख सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। शंकर के खिलाफ जितने भी केस है सब बंद कर दो। उसने जितने भी जुर्म किए हैं मेरे कहने से किए हैं। वो मेरा आत्मकार था, मुझे छोड़कर उसको सजा देना गलत है। मैं अपने सारे जुर्म का इकरार करके खुद को आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। उसने मुझे बचाने के लिए बहादुरी से मौत का मुकाबला किया। इसलिए मेरी बहन की खुशी के लिए मुझे नहीं, उसे जिंदा रहना चाहिए। इसलिए आज उसे गिरफ्तार करके 2 दिन के बाद छोड़ देना। वो शादी के बहाने मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मैं उन्हें कत्ल करने जा रहा हूं। ऐसी हालत में अपनी बहन को ले जाना काफी रिस्की है। रिस्की, लेकिन मैं ढाल भी तो नहीं। हथकड़ी खोलो, जीप रोक दो। स्वामी, ए, उसकी मौत ट्रेन में, तेरी मौत यहां। उसके ऊपर बहुत सारे केस लगे हुए हैं, मगर तुम्हारी वजह से किसी की हिम्मत नहीं है उसे छूने की। लेकिन अब अगर तुम चाहो तो वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ सकता। तुम और तुम्हारे आदमी तैयार हैं? हमारे आदमी हर कंपार्टमेंट में भेस बदल कर मौजूद हैं। तुम फिक्र मत करो। चंदू, तैयार रहो।
तो आज तुझे सिर्फ तेरे खाने ने बचा लिया। जा मार। स्वामी, 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 भैया भैया स्वामी, तुम्हें कुछ नहीं होगा स्वामी। भैया भैया मैं हूं ना स्वामी। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं 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 शंकर, खून के रिश्ते से दो आदमी भाई हो जाते हैं, शादी के रिश्ते से दो इंसान पति पत्नी, परंतु दो इंसान एक दूसरे के भरोसे के ऊपर दोस्त बन जाते हैं। मैंने तुम्हारी दोस्ती पे शक किया, एक नंदी जैसे दोस्त के ऊपर। ये तुमसे जब मिलने आई तब मुझे पता चला। मैंने अपने प्यार को तुम्हारे भाई के कारण त्याग दिया, अब तुम्हारे कारण त्याग रहा हूं। हम उसे टाल नहीं सकते। जो तुम्हारे भाई का फैसला है, समझ लो वही मेरा फैसला है। तुम तो कहा करते थे कि मुझ पर से गुजरकर मौत तुम्हारे पास पहुंचेगी। तुम्हें बचाने के लिए मौत मेरे पास 1 घंटे पहले ही आ गई और ये मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। माँ बाप ने मरते वक्त ये नहीं कहा कि अपना ख्याल रखना, उन्होंने कहा कि अपनी बहन का ख्याल रखना। आज मैं तुमसे वही कहूंगा, मेरी बहन का ख्याल रखना। मैं समझता था कि सिर्फ मौत में दोस्ती तोड़ने की ताकत है, लेकिन उसको भी हमारा बिछड़ना पसंद नहीं है। इसलिए मौत ने पहले मुझे गले लगाया और सच्चाई का एहसास दिला दिया मुझे। स्वामी, आंखें खोलो स्वामी, मेरी तरफ देखो। मैं नहीं खोल सकता। जब मुझे पता चला कि तुम गलत नहीं थे, मैं तो उसी वक्त मर गया था। मैं मेरी बहन का ख्याल रखना। स्वामी, भैया स्वामी, भैया स्वामी,